फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक वंस अगेन इन स्टडी बैटल। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने रिजर्वायर के बारे में बात करी थी कि व्हाट आर रिजर्वायर्स, या उसका जो बेसिक था कि जो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिजर्वायर, कि रिजर्वायर जैसे बनता है तो उसके पीछे क्या क्या जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हैं उसके, या जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हमने बात करी थी। ओके, प्लस सिल्टिंग के बारे में हमने बात करी थी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो सबसे मेन प्रॉब्लम है रिजर्वायर से रिलेटेड, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ सिल्टिंग। ओके, ये जो गाद है वो डिपॉजिट हो जाता है आपके किसी भी पर्टिकुलर रिजर्वायर के फॉर्म में, रिजर्वायर के बॉटम में जो सिल्टिंग की प्रॉब्लम है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ओके, सो आज हम और बात करेंगे रिजर्वायर से ही रिलेटेड कि रिजर्वायर्स के जो टाइप्स हैं, दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिजर्वायर दैट वी हैव to understand in this current video. Okay, so let's start. So these MCQs, they will discuss, they deal with the reservoir and their types. Okay, so very first and a very basic question that is dealing with the artificially created water storage basins with storage capacity that may range from a few thousands cubic meters to thousands of millions cubic meters, they are called as. Okay, तो यहाँ पे देखिए आपको जो नंबर्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। ओके, कि फ्यू थाउजेंड्स क्यूबिक मीटर्स टू थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस क्यूबिक मीटर्स। ओके, अब ऑप्शन यहाँ पे क्या है, लेक्स, पॉन्ड्स, पूल्स और द रिजर्वायर्स। ओके, सो ऑब्वियसली आपको पता है दैट्स द रिजर्वायर। ओके, और रिजर्वायर्स वी कैन कॉल देम द आर्टिफिशियल लेक्स। ओके, देखिए लेक और आर्टिफिशियल लेक में डिफरेंस क्या होता है, या लेक और रिजर्वायर में क्या डिफरेंस होता है। लेक जो है दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द नेचुरल प्रोसेसेस। ओके, लेक नेचुरल भी हो सकती है एंड आर्टिफिशियल भी हो सकती है, बट जो आपका रिजर्वायर है दैट इज इसेंशियली मैन मेड और द आर्टिफिशियल। ओके, लेक नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों टाइप की हो सकती है। ओके, पर्टिकुलर कोई रिवर है वो नेचुरली कोई लेक फॉर्म करती है, बट रिजर्वायर जो है वो मैन मेड है। ओके, वो वाटर को कंट्रोल करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए, एंड वाटर को स्टोर करके डैम बना के उस वाटर को स्टोर किया जाता है फॉर द फर्दर यूजेस। ओके, बट जो लेक है दैट इज नेचुरल। सो ये सबसे मेन डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना हुआ है। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर आप ये मेन डिफरेंस को अगर आप माइंड में नहीं रखोगे, देन यू विल बी इन कंफ्यूजन दैट वेदर द ऑप्शन इज लेक और रिजर्वायर। ओके, so reservoirs, they may be broadly defined as an artificially created water storage basins with storage capacity that may range from a few thousand cubic meters to thousands of millions cubic meters. Okay, so ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा रिजर्वायर्स। ओके, यही देखिए डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। रिजर्वायर इज मोस्ट कॉमनली एन इनलार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक। ओके, वो नेचुरल या आर्टिफिशियल लेक है, पूल और पॉन्ड और द इम्पाउंडमेंट क्रिएटेड यूजिंग अ डैम और लॉक टू स्टोर वाटर। ओके, मैंने पहले भी बताया कि जो डैम साइट है या किसी पर्टिकुलर डैम है या स्टोरेज है, किसी डैम के थ्रू वाटर को स्टोर करने के लिए जो पॉन्ड है या रिजर्वायर है या लेक है उसको हम रिजर्वायर बोलते हैं। ओके, एंड ये आपका जो लेक वोल्टा है, ओके, दैट इज द वन ऑफ द largest Lake Volta, the largest artificial reservoir in the world based on the surface area that is contained behind the Akosombo Dam, which generate a substantial amount of Ghana's electricity. Okay, so जो घाना है अफ्रीका में, जो घाना है प्लेस है, वहां पे लेक वोल्टा जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वायर लेक है। ओके, और जो डैम है आपका वो एकोसोम्बो डैम है। ओके, तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड है डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज ऑफ स्टोरेज, रिजर्वायर्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। ओके, मींस जो स्टोरेज का पर्पज है उसको ध्यान में रखते हुए, डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरेज पर्पज ऑफ स्टोरेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिजर्वायर्स आर देयर, 2, 3, 4 और 5.
So depending upon the purpose of the storage, reservoirs, they have been classified into three main categories. One is storage and conservation reservoirs, second is flood control reservoirs, and third is the distribution reservoirs. ओके सो तीन तरह के स्टोरेज के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो तीन तरह का है, स्टोरेज एंड कंजर्वेशन रिजर्वायर, फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर्स. ओके सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा that will be option C, sorry. Third one is which reservoirs are used to feed the canal systems for the irrigation and power generation. Okay, so in order to feed the canal system for the irrigation and for the power generation, which type of reservoirs are being used? ऑप्शंस देखिए इसमें क्या क्या दिए हुए हैं, स्टोरेज एंड कंजर्वेशन रिजर्वायर, फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर्स, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर्स एंड द ड्रॉट कंट्रोल रिजर्वायर्स. सो इसमें जो आपका स्टोरेज एंड कंजर्वेशन रिजर्वायर है दैट इज ऑब्वियसली दैट विल बी द राइट आंसर. ओके आप जो हिंदी में जैसे सिंचाई के लिए हम कहते हैं ना कि जो खेत हैं या जो आपके फील्ड्स हैं उनको सिंचाई के लिए जो नहरें हैं, नहरों के सिंचाई के लिए चूंकि जो ज्यादातर सिंचाई जो है वो नहरों के द्वारा की जाती है इंडिया में. ओके सो कैनल सिस्टम फॉर द इरिगेशन एंड द पावर जनरेशन, जो शक्ति है या जिसको हम कहते हैं ना पावर जनरेशन. ओके सो पावर जनरेशन और इरिगेशन दोनों के लिए जो रिजर्वायर यूज किया जाता है दैट इज द स्टोरेज एंड कंजर्वेशन रिजर्वायर्स. दे आर द वन वेयर रिवर वाटर दैट हैज बीन स्टोर्ड बाय क्रिएटिंग बैरियर्स. ओके उसमें बैरियर्स को क्रिएट करके उस वाटर को स्टोर कर लिया जाता है और डैम के थ्रू भी स्टोर किया जाता है इन इट्स पाथ. ओके एंड इज देन रिलीज्ड फ्रॉम द गेटेड और अनगेटेड आउटलेट्स. ओके एक वाटर बॉडी को या एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करने के बाद एक डैम के थ्रू हम स्टोर करते हैं उसको, देन उसमें आउटलेट्स लगी होती हैं, गेट के थ्रू आउटलेट लगी होती है, उसमें पानी आप जरूरत के हिसाब से आउटलेट ओपन करके यूज किया जा सकता है. एंड दीज फीड द कैनल सिस्टम फॉर इरिगेशन एंड द पावर जनरेशन. ओके सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो स्टोरेज एंड कंजर्वेशन रिजर्वायर, ऑप्शन ए दैट विल बी द राइट आंसर. Fourth one is the reservoirs for small storage and short period of time are known as. Okay, for small storage and short periods of time वो कौन से रिजर्वायर्स है? स्टोरेज एंड कंजर्वेशन. ऑप्शंस देखिए सेम आपके हैं क्योंकि तीन ही टाइप के रिजर्वायर्स के बारे में हमने बात करी. ओके फ्लड कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर और ड्रॉट कंट्रोल रिजर्वायर्स. सो जो डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर्स हैं दे आर एक्चुअली स्मॉल storage reservoirs that hold water supplies in a water supply system in a short span of time. Okay, short spans of time के लिए जो reservoirs हैं they are the distribution reservoirs. Okay, so option C that will be the correct option here. Reservoirs involving large sluice gates or known as. Okay, options again storage and conservation reservoir, flood control reservoirs, distribution reservoirs और the drought control reservoirs. So इसमें जो flood control reservoirs हैं, okay, उसमें स्लिट्स आपके जो स्लिट्स गेट्स हैं वो भी लगे होते हैं. They are provided with the large sluice ways to discharge the flow received by the reservoir during a flood up to a volume that could be safely accommodated in the channel downstream. Okay, so जो flood control reservoirs हैं they provide the large sluice ways in order to discharge the inflow received by the reservoir. Okay, so reservoir में जो water stored है, inflow जो stored है during a flow up to a volume that could be safely accommodated. ओके जनरली बाद में उस फ्लडेड वाटर को इस्तेमाल करने के लिए जो डैम साइट है या जो रिजर्वायर है उसको यूज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो आपका रिजर्वायर है वो फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर्स हैं. ओके सो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो ऑप्शन सी होगा, सॉरी ऑप्शन बी फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर्स. नेक्स्ट वन इज द लेवल अप टू व्हिच the reservoir shall be full
ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज, मीन्स वो लेवल कौन सा है अप टू विच द रिजर्वायर शैल बी फुल ऑफ वाटर, हाई लेवल, मैक्सिमम लेवल, पूल लेवल और द सरफेस लेवल। सो पूल लेवल उसको हम कहते हैं, ओके, एंड पूल लेवल है क्या? सो पूल लेवल indicates that the designed level up to which the reservoir shall be full of water at a particular point of time. ओके, सो पूल लेवल का मतलब हुआ कि एक रिजर्वायर at a given time, at a given particular point of time, the reservoir that should be full of water. ओके, उसमें जो एक जनरलाइज्ड लेवल है वाटर लेवल, वो हमेशा उसमें मेंटेन रहना चाहिए, तभी हम उसको पूल लेवल कहेंगे। ओके, there is thus the maximum pool level, the minimum pool level and the level normal pool level. ओके, सो इसलिए तीन तरह के लेवल में उसको हम अगेन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एक तो हो गया मैक्सिमम पूल लेवल, एंड अगर मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली मिनिमम पूल लेवल भी होगा कि अगर वाटर टेबल नीचे जा रहा है या ड्रायर कंडीशंस हैं, अगर रेन अच्छी नहीं हो रही, रेनफॉल अच्छा नहीं हो रहा है, सो ऑब्वियसली जो मिनिमम लेवल है मिनिमम लेवल पे पहुंचेगा। एंड एक जनरल लेवल, नॉर्मल लेवल हो गया कि वो उतने लेवल तक हमेशा उसमें पानी मेंटेन रहेगा, वो एक मिनिमम, उसको हम नॉर्मल लेवल कहते हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वो आपको ऑप्शन सी पूल लेवल होगा। नेक्स्ट इज the measure of the volume of water that can be drawn from a given reservoir in a certain interval of time, that is called as. Okay, so the measure of volume of water that can be drawn from a given reservoir at certain point of time, certain interval of time, is known as surface yield, drawable yield, reservoir yield or the pool yield. ओके, सो इसमें आपको बताना कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन फिर से एक बार देखिए, द मेजर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन रिजर्वायर इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, एक दिए हुए इंटरवल ऑफ टाइम पे जो रिजर्वायर, जो आपका मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर है, उसको हम क्या कहते हैं? ओके, सो दैट इज द रिजर्वायर यील्ड। ओके, उसको रिजर्वायर यील्ड कहते हैं। व्हाट इज रिजर्वायर यील्ड? सो इट्स रिजर्वायर यील्ड इज अ measure for the volume of water that can be drawn from a given reservoir in a certain interval of time and is also expressed in terms of safe or guaranteed yield. उसको हम दो तरह में बताते हैं, in two ways we can express it, safe yield or the guaranteed yield. Okay, और सेकेंडरी यील्ड और द डिजाइन यील्ड, तो इसमें से कुछ भी हम कह सकते हैं, उसको अलग अलग नाम है उसके, इन टर्म्स ऑफ सेफ और गारंटीड यील्ड, सेकेंडरी यील्ड और द डिजाइन यील्ड। ओके, सो जहां पे आपका सही ऑप्शन जो होगा, राइट ऑप्शन, दैट विल बी ऑप्शन सी, रिजर्वायर यील्ड। नेक्स्ट वन इज 8th one is dealing with the volume of water is in cubic meters available between मिनिमम पूल लेवल एंड नॉर्मल पूल लेवल। देखिए यहां पे आपको यूनिट भी दे दी गई है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबिक मीटर्स। सो आपको यूनिट दे दी गई। अब आप इस यूनिट को की टर्म समझिए, इस यूनिट से आप अपने आंसर को यहां से डिकोड कर सकते हैं। यूजफुल स्टोरेज, डेड स्टोरेज, सरचार्ज स्टोरेज और द स्पेसिफिक स्टोरेज। सो उसको हम यूजफुल स्टोरेज कहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे यूजफुल स्टोरेज के जो यूनिट है उसको हम क्यूबिक मीटर्स में डिपिक्ट करते हैं। सो यूजफुल स्टोरेज दैट कैन बी डिफाइंड एज अ वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सप्रेस्ड इन क्यूबिक मीटर्स व्हिच इज अवेलेबल इन बिटवीन द मिनिमम पूल लेवल एज वेल एज द नॉर्मल पूल लेवल। सो मिनिमम और नॉर्मल पूल लेवल के बीच का जो वाटर है, जो स्टोरेज है, उसको हम यूजफुल स्टोरेज कहते हैं, एंड व्हिच इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन क्यूबिक मीटर्स। ओके, सो राइट ऑप्शन यहां पे होगा यूजफुल स्टोरेज, ऑप्शन ए। 9th one is dealing with the what is the volume of water which is available between maximum reservoir level and the normal pool level called as. ओके, सो उसको हम सरचार्ज स्टोरेज कहते हैं।
ओके ऑप्शंस और भी इसमें दिए हुए, देखिए यूजफुल स्टोरेज है, डेड स्टोरेज है, स्पेसिफिक स्टोरेज है और द सरचार्ज स्टोरेज है. तो सरचार्ज स्टोरेज दैट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ वाटर which is generally available in between the maximum reservoir level and the normal pool level. ओके सो देखिए लास्ट वीडियो में हमने, लास्ट जो स्लाइड थी उसमें आपका मिनिमम पूल लेवल एंड नॉर्मल पूल लेवल था, उसके बीच में जो वाटर स्टोर है उसको हम यूजफुल स्टोरेज कहते हैं. अगर वो मैक्सिमम एंड नॉर्मल पूल लेवल के बीच का पूछेगा तो उसको हम सरचार्ज स्टोरेज कहते हैं. ओके सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा. 10th one is dealing with the some amount of water can be stored beyond the maximum pool level. ये statement यहाँ पे दिया हुआ है that some amount of water can be stored beyond the maximum pool level. तो ये आपको बताना है कि ये जो statement दिया हुआ है whether it's true or false. So no water can be stored beyond the permissible limit or beyond the maximum pool level and no water shall be available when the storage is below the minimum pool level. ओके सो दोनों कंडीशंस हैं, जो मैक्सिमम पूल लेवल से ज्यादा उसमें वाटर नहीं हो सकता है एंड मिनिमम पूल लेवल से कम वाटर उसमें नहीं होना चाहिए. ओके so no water can be stored beyond the maximum pool level and no water shall be available when the storage is below the minimum pool level. Okay so दोनों कंडीशन है यहाँ पे. So स्टेटमेंट जो दिया हुआ है that some amount of water can be stored beyond the maximum pool level, so that is false. Okay option B will be correct here. So ये कुछ क्वेश्चंस हुए रिजर्वायर के बारे में, जो मेन क्वेश्चंस हैं आपके जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, जनरल क्वेश्चन जो हमने बात करी. ओके so in next video we will talk about some other engineering geology related questions. Thank you.